लाइफ में चीज़ों को उतना ही महत्व दो जितना कि वो उसके लायक है, ठीक है ना। हम लोग अक्सर किसी चीज़ को ना उतना महत्व देते हैं ना जितना कि वो उसका एक्चुअल में उतना उपयोग होता ही नहीं है। हम लोग अक्सर अपने छोटे मोटे वांट्स के चक्कर में ना उस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण बना लेते हैं ना, जो चीज़ एक्चुअल में कोई महत्वपूर्ण नहीं है यार। हम लोग किसी चीज़ को अगर ऐसे ही देखें ना तो उस समय जिस चीज़ को हम देखते हैं ना, अगर वो हमारे पास नहीं है तो उस समय वो इतना बड़ा होने लगता है ना, इतना बड़ा होने लगता है, इतना बड़ा कि लगे यार यही सब कुछ है, यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यार, ये अपनी लाइफ में तो होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए यार, ये होना ही चाहिए। ये जो डिज़ायर होता है ना, यहाँ पर अपने आप से पूछो रुक करके ना कि यार क्या जो हम देख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए अपने को चाहत है, क्या यार हमारे एक्चुअल में नीड है? क्या वो हमारे लिए असली में काम का है? जैसे कि आप कहीं जा रहे हो बाज़ार में, आप एक घड़ी देखे तो उस समय जो आप घड़ी का जो इच्छा है ना आपके मन में, वो घड़ी का इच्छा इतना तीव्र हो जाएगा ना, इतना दम इतना मजबूत हो जाएगा ना, अपने आप को बनाता चला जाएगा। वो कहेगा यार यार ये घड़ी तो होना चाहिए यार, देखने यार वो पहना हुआ है यार, ये वो छोटा बच्चा पहना हुआ है यार, तुम नहीं पहन सकते क्या, घड़ी ले ले यार, ले 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 ले। पर एक्चुअली में अपने आप से उसमें पूछना ना कि यार जो मैं घड़ी लूँगा उसका क्या काम है, घड़ी जो चीज़ ले रहा है उसको उसको जो काम करता है उसको देखो। घड़ी क्या करता है? टाइम बताता है। तो यार टाइम तो आपके पास फ़ोन तो ही है, तो टाइम तो आप फ़ोन में भी देख सकते हो ना यार। तो एक्चुअली में उस चीज़ को आप इतना मत बना बना लो कि यार उसको जो इतना उसका उपयोग है ना, वो खुद को उसको लगना यार मैं बहुत बड़ा हूँ, उसको उतना मत बढ़ा चढ़ा दो, वरना यार वो आप पर तो हावी होगा। किसी चीज़ को अगर बढ़ा चढ़ा दोगे ना तो वो आप पर हावी हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को महत्व उतना ही देना है ना जिसके वो लायक है, जो वो काम करता है उतना ही महत्व दो यार। अब जीवन में बहुत लोग यार पैसा 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 करते थे और एक्चुअल में समझ नहीं पाते कि वो पैसा काम क्या करता है। पैसा क्या करता है? हमारे नीड को पूरा करता है। हमारी नीड है उसको जब हम पैसा देते हैं उसके बाद हमारा नीड पूरा होता है। तो नीड हमारा कितना है यार? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए एक छत चाहिए। तो ये सब तो यार बहुत सस्ता में हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? पैसा को इतना बड़ा बनाते हैं कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है। इसलिए ना अपने जीवन में ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को उतना ही महत्व देना है ना जिसके वो लायक है। आप गाड़ी ले रहे हैं तो यार गाड़ी ले रहे हैं तो हम गाड़ी कहते हैं ना, नहीं यार अपने पास तो R15 होना ही चाहिए। यार R15 नहीं, हायाबुसा होना ही चाहिए। यार क्या-क्या बाइक का नाम है, सब होना चाहिए अपने पास। पर एक्चुअली में पूछो कि यार जो बाइक है उसका काम क्या है? उसका जो काम है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। हाँ, अब आपको शो ऑफ करना है तो थोड़ा-सा ले लो यार। उसमें मना नहीं है, पर आपके जो इनकम है ना उसमें वो एडजस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी इनकम है नहीं और ले रहे हो, है उसका इच्छा है और ले लिए तुरंत जा कर के, तो वो तो आपको वैसे ही फँसा देगा। तो किसी भी चीज़ को उतना ही महत्व देना है ना कि यार जिस जिस लायक वो काम करता है उतना ही महत्व दो। ये नहीं कि अगर उसको बढ़ा दो तो यार घड़ी है तो यार ये करेगा, ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा यार, हाथ में एकदम सो लगता है यार, ये लगता है, कुछ नहीं लगता है। आपको लगता है कि यार घड़ी पहनने से तो यार बहुत सोन रुतबा-उतबा सब बढ़ जाता है, नहीं जी। घड़ी का एक्चुअली काम है वो टाइम बताना। अब आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको हाथ में अच्छा लग रहा है तो आप पहन लो, पर आप लोगों को दिखाने के लिए पहनोगे तो ये तो यार सरासर आप इसमें फँसते चले जाइएगा, ट्रैप है, आप इसमें फँसते चले जा रहे हो और इससे निकलना बहुत मुश्किल है, इससे आप निकल नहीं सकते हो, ठीक है ना? तो जो लोगों को जो दिखाने का इच्छा है ना उसको छोड़ दो और लाइफ में चीज़ों को उतना ही महत्व दो जिसके वो लायक है। जैसे कि अब यार फ़ैन है, तो पंखा को लेकर के आप पीछे-पीछे घूमोगे क्या? अब जब पंखा नहीं होता है ना आपके पास, तो पंखा लगता है यार कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है, ये वो करेगा, वो करेगा। पर एक्चुअली में आपको हवा कहीं से और मिल रहा होगा। आपका जो गर्मी है उसको कहीं से शांत हो रहा होगा, पर आपको पंखा देख लिया तो आपको पंखा का डिज़ायर आ गया। तो उससे मैं समझे कि यार पंखा क्या करेगा? पंखा तो यार हवा ही देगा ना, तो हवा तो अपने आप को कहीं से मिल रहा है ना। आप कहीं पे गाँव में रहते हो तो वहाँ पे वृक्ष लगा हुआ है, वहाँ पर एकदम सुंदर-सुंदर हवा आता है, पर आप देख लिए कहीं पर किसी घर में जाकर के यार पंखा तो होना चाहिए, पर वो पंखा का डिज़ायर इतना बड़ा होता चला जाएगा ना चाहत, कि यार लगेगा कि यार अब पंखा लेना है, लेना है, लेना है। पर उसमें अपने आप से पूछो कि यार पंखा एक्चुअली में आएगा तो करेगा क्या? हवा ही तो देगा, हवा अपने आप को मिल रहा है तो इसका ज़रूरत क्या है? तो उसको आप समझते नहीं हो। अगर आप पंखा ले लोगे ना तो फिर आप पछताओगे, यार ये क्या है एकदम, किस चीज़ में आप फँसे जा रहे हो यार? कि कुछ देखे और अपने आप में डिज़ायर हुआ और ले लिए। थोड़ा-सा तीव्र कुछ इच्छा हुई और ले लिए। तो एक्चुअली में उसका नीड आप समझते नहीं हो। उसका जो वैल्यू है ना उस चीज़ का उतना उससे ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके दे देते हो। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप अपने जीवन में ना किसी चीज़ को ना, अगर आप तीव्र इच्छा के कारण किसी शॉर्ट टर्म जो इच्छा आता है ना उसके बेस पे अगर आप कोई डिसीज़न लोगे ना, तो आप यार कभी जिस चीज़ का जितना महत्वपूर्ण है ना उससे बहुत बढ़ा-चढ़ा करके दोगे, या फिर जिस चीज़ को जितना महत्व उससे बहुत कम दे दोगे। जैसे कि अब दाल-रोटी है तो उसको आप महत्व ही ना दोगे। अगर आपको इच्छा नहीं है खाने का उसको ना, तो आप उसको महत्व नहीं दोगे कि अरे छोड़ ना, क्या ये खाता है, नहीं खाओ। बट उस समय आप गलती कर रहे हो क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे जीवन को चलाने के लिए। पर जिस चीज़ को जितना ज़रूरी है उतना दो। अब इस किसी को बढ़ाना नहीं है और किसी को घटाना नहीं है, ठीक है ना?
हम लोग गलती करते हैं कि जो चीज़ को जितना ज़रूरी नहीं होता उसको हम बहुत बना लेते हैं, और जो चीज़ को ज़रूरी होता है उसको हम समझते ही नहीं है, जीरो को भाव समझते हैं। तो जीवन में जिस चीज़ जो भी जो मटेरियलिस्टिक थिंग है ना उसको उतना ही इम्पोर्टेंट दो, या फिर जो भी चीज़ हो मटेरियलिस्टिक या जो भी चीज़ हो उतना ही महत्व दो ना जिसके वो लायक है। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के अब पैसा आ जाएगा यार, बैंक में पड़ा हुआ है बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, क्या करोगे पैसा रख करके? खाना ही तो खाओगे ना उस पैसे से। रोटी कितना खाता है? 4-5 रोटी डेली खाओगे, 10 रोटी डेली खाओगे, कितना का? और बैंक में आपका करोड़ों पड़ा है और डेली 50 रुपये खाओगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना खाओगे। अब आपको इच्छा है यार नहीं फॉर्च्यूनर लोगों को दिखाना है, तो यार उसमें तो यार जितना कमाओगे उतना कम पड़ेगा ना। तो एक्चुअली में नीड समझो और वांट समझो, और अपने वांट्स पर फोकस करो यार, क्योंकि लाइफ छोटा है। पर ये ऐसा थोड़ी है कि यार सब चीज़ हम वांट्स के चक्कर में हमको औकात नहीं है और ले लिए यार दमत थी। दोनों चीज़ पूरा करना है, पर लाइफ में सोच समझ के जिसका नीड है उस नीड और वांट्स में तुम अंतर समझ जाओगे ना, तो आप जीवन में बहुत चीज़ समझ गए। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, अपनी बॉडी को समझो कि यार अभी जो हम खा रहे हैं क्या हमारी बॉडी को ज़रूरत है? अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपने स्वाद के बेस पे खा रहे हो, और स्वाद के बेस पे कितना खाओगे? जितना खाते रहो यार, कोई रोकेगा थोड़ी, खाते रहो, अपने आप बीमार पड़ जाओगे ना। तो जीवन में अपने बॉडी को समझ के खाओगे यार, अभी जो हम खा रहे हैं ये हमारे लिए नीड है, दाल रोटी खाना हमारे नीड है। पर दाल रोटी खा और फिर हमारा इच्छा हो रहा है मिठाई खाने का, ये खाने का, वो खाने का, तो ये इच्छा है ना ये तो मार देगा आपको, ये तो बीमार करेगा। तो इसलिए जीवन में नीड को समझो। आपको जीवन में दिन भर में कितना खाना चाहिए, दिनचर्या क्या होना चाहिए यार? 1-2 टाइम आपका जो भी हिसाब हो, 2 टाइम खाते हो तो हम बहुत अच्छा रहता था, आप 2 ही टाइम खाओ यार। पर आप 3-4 बार खा ले रहे हो तो आपको डिज़ायर खिला रहा है, आपको भूख लग, देखो यार भूख और ना, और जो चाहत होता है ना कि यार टेस्ट के बेस पे खाना, दोनों में बहुत अंतर। भूख लगेगा ना तो आप दाल रोटी भी खा लोगे, पर जो आपका जो ये होता है ना कि यार आज मिठाई खा लेते, आज जलेबी बना ले, आज सन पापड़ी खा ले, ये सब इच्छा है। तो ये जो नीड और वांट्स में समझ जाओ अंतर, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे निकल सकते हो। तो जीवन में किसी भी चीज़ को उतना ही महत्व देना है जिसके वो लायक है, ठीक है ना? ना उससे कम ना उससे ज़्यादा।